Now let us just discuss a very important, a very critical concept which is data या layer independence. अब layer independence से conceptually मुराद ये है कि जितनी भी तीन layers हैं या तीन tiers मौजूद हैं थ्री tier architecture के अंदर, they are working independently of each other. अब देखने में ये लगता है कि ये तीनों जो tiers हैं ये ये लिंक हैं, ये related हैं and they cannot work in isolation, but in practical इट इज द अदर वे अराउंड. अदर वे अराउंड से मुराद ये है कि जो डाटा लेयर है फॉर एग्जांपल, या बिजनेस लॉजिक लेयर है फॉर एग्जांपल, या एक्सटर्नल लेयर है, इन तीनों लेयर्स की जो इंटरनल वर्किंग है इट इज टोटली इनकैप्सुलेटेड फ्रॉम ईच अदर. मतलब कि जो जितने भी डिसीजंस हैं एक्सटर्नल लेयर के अंदर या प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर, उन डिसीजन का कोई भी ताल्लुक बाकी दो टीयर्स के इंटरनल डिसीजन से बिल्कुल नहीं है. इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर फॉर एग्जांपल सीएसएस को यूज करना है, या एचटीएमएल यूज करना है, या जावास्क्रिप्ट यूज करना है, या फॉर एग्जांपल कोई और भी हमने टेक्नोलॉजी यूज करनी है. टेक्नोलॉजी का डिसीजन फॉर एग्जांपल इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द वे वी आर राइटिंग द बिजनेस लॉजिक लेयर फॉर एग्जांपल, द वे वी आर स्टोरिंग डाटा. तो जो इंटरनल डिसीजंस हैं किसी भी एक टीयर के, वो बाकी दो टीयर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. यानी मैं ये कह सकता हूं कि देयर इज अ जीरो इन्फ्लुएंस बिटवीन द टीयर्स फंक्शनली. लेकिन फंक्शनिंग को मैं अब यूं प्रेजेंट करने की मैं कोशिश करता हूं कि ये तो मैं कह रहा हूं कि जो यूजर को हमें डाटा हमने प्रेजेंट करना है उसको हम किस तरीके से फॉर्मेट करेंगे, हम किस तरीके से यूजर को प्रेजेंट करेंगे, या हमने किस तरीके से उसको यूजर को रिस्पांस हमने जनरेट करना है, उसका इस चीज से तो कोई ताल्लुक नहीं है कि बिजनेस लॉजिक लेयर के अंदर मैं ईआरडी की नोटेशन कौन सी यूज कर रहा हूं, या क्लास डायग्राम में कैसे बना रहा हूं, या कौन से टूल में बना रहा हूं. इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है. देखने में ये इंडिपेंडेंट डिसीजंस हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी वाइज जो मैंने यूजर को डाटा प्रेजेंट करना है फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल लेयर के ऊपर, मैं डाटा वही प्रेजेंट करूंगा जो मुझे बिजनेस लॉजिक लेयर ने रिस्पांस के तौर पर सेंड किया है. इसको अब मैं ये कहूंगा कि एक्सटर्नल लेयर की जो डाटा की डिपेंडेंसी है वो तो दूसरी टीयर के ऊपर मौजूद है. यानी बिजनेस लॉजिक जो डाटा सेंड करेगी प्रेजेंटेशन लेयर को, प्रेजेंटेशन लेयर इज बाउंड टू शो दैट डाटा ओनली. यानी क्योंकि प्रेजेंटेशन लेयर के पास डाटा नहीं होता, लाइकवाइज बिजनेस लॉजिक लेयर के पास डाटा नहीं होता, लेकिन बिजनेस लॉजिक की लेयर ये डिसीजन करती है कि प्रेजेंटेशन लेयर ने फॉर एग्जांपल कौन सा डाटा दिखाना है. तो जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसके पास ये डिसीजन तो है कि वो सीएसएस को यूज करे या कोई और टेक्नोलॉजी यूज करे, लेकिन उसके पास ये डिसीजन बिल्कुल नहीं है कि वो अपनी मर्जी का डाटा कौन सा दिखाना है वो डिसीजन करे. ये डिसीजन उसका नहीं है. तो एक तरफ आउटपुट वाइज या टेक्नोलॉजी वाइज वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन डाटा वाइज या फंक्शनैलिटी वाइज वो डिपेंडेंट हुआ हुआ है. यानी एक तरफ वो इंडिपेंडेंट है जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी डिपेंडेंसी है. तो लेयर इंडिपेंडेंस या टियर इंडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो फंक्शनैलिटी से बेसिकली ड्राइव नहीं करता, वो बेसिकली उसकी इंटरनल डिसीजंस की इंडिपेंडेंस को शो कर रहा है. तो ये कॉन्ट्रास्ट मैं आपको सिर्फ इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूं कि दिस इज द मोस्टली या दिस इज द मोस्ट कंफ्यूज कॉन्सेप्ट जिसको अमूमन हम लोग मिक्स कर देते हैं कि एक तरफ हम कहते हैं कि लेयर इंडिपेंडेंट है, लेकिन लाइकवाइज हम भी कहते हैं लेयर इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन फंक्शनल वाइज या फंक्शनैलिटी वाइज उसकी डिपेंडेंस भी मौजूद है, जैसे मैंने आपको अभी बताया. दूसरी तरफ आ जाए कि जब हम बिजनेस लॉजिक लेयर की बात कर रहे हैं तो बिजनेस लॉजिक लेयर के अंदर मैंने कौन सी डायग्राम यूज की है, या मैंने ईआरडी बनाई है, या क्लास डायग्राम बनाई है, या मैंने सीक्वेंस डायग्राम बनाई है, या मैंने कोई और डायग्राम बनाई है, उसका इस चीज से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है कि द वे आई एम स्टोरिंग डाटा, या मेरा ये डिसीजन बिल्कुल इंपैक्ट नहीं होगा उस चीज से कि मैं डाटा को प्रेजेंट कैसे कर रहा हूं सीएसएस और एचटीएमएल, या मैं कौन सा आरडीबीएमएस यूज कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, मायस्क्यूएल है. तो ये डिसीजन बिल्कुल आपस में कोई डिपेंडेंट नहीं है, या मैं ये कह सकता हूं इस चीज का बिल्कुल जीरो इंपैक्ट है. अब जस्ट टू शो दिस थिंग, अब हमारे पास एक एग्जांपल है. अब हमारे पास तीन लेयर्स हैं, एक यूजर की लेयर है, एक हमारे पास
प्रेजेंटेशन लेयर है। अब जैसा मैंने कहा कि प्रेजेंटेशन लेयर इज दी ओनली लेयर जो यूजर लेयर से बातचीत करती है। लाइकवाइज हमारे पास एक बिजनेस लेयर है जो उसने सिर्फ प्रेजेंटेशन लेयर से बात करनी है, और लाइकवाइज हमारे पास एक डाटा एक्सेस लेयर है या डाटा लेयर है जिसने अंडरलाइंग डाटा से बात या डाटाबेस से बातचीत करनी है। तो डाटाबेस से बातचीत करने के लिए सिर्फ एक लेयर है, वो डाटा एक्सेस लेयर है, और यूजर से बातचीत करने के लिए सिर्फ एक लेयर है, वो प्रेजेंटेशन लेयर है। अब हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल बिजनेस लॉजिक लेयर के ऊपर लेट्स सपोज मैंने कहा कि मैंने ईआरडी बनाई है, या मैंने ये कहा कि मैंने एक क्लास डायग्राम बनाई है। तो और बैकएंड में मैंने ये कहा कि मैं डेटाबेस के लिए ओरेकल यूज कर रहा हूं या कोई और डेटाबेस यूज कर रहा हूं। अब द वे आई हैव क्रिएटेड द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और एनी डिजाइन डायग्राम, उसका इस चीज से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं पीछे ओरेकल यूज कर रहा हूं या सीक्वल सर्वर यूज कर रहा हूं। मतलब मैंने फॉर एग्जांपल ईआरडी में कोई चेंज किया, या मैंने कोई एंटिटी में एडिशन किया, या मैंने कोई डिजाइन में चेंज किया, तो दिस डज नॉट मीन कि मुझे ओरेकल का वर्जन भी चेंज करना है। या मैं ये कहूं कि मैंने जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाई है या मैंने क्लास डायग्राम बनाई है, ये मैंने ओरेकल के लिए बनाई थी, और जैसे ही आई विल स्विच फ्रॉम ओरेकल टू सीक्वल सर्वर फॉर एग्जांपल, और फ्रॉम ओरेकल टू माई एसक्यूएल, तो ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इनवैलिड हो जाएगी। ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो अब देखने में ये लगता है कि ये फंक्शनली इंडिपेंडेंट है, लेकिन अब फॉर एग्जांपल एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में मेरे पास कुछ एंटिटीज हैं और कुछ रिलेशंस हैं। तो डेटाबेस के अंदर मैं उतनी ही एंटिटीज बनाऊंगा जो ईआरडी में या जितनी ईआरडी में मौजूद हैं, और उतने ही रिलेशनशिप बनाऊंगा जो ईआरडी में मौजूद हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 एंटिटीज हैं ईआरडी के अंदर या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर, और 10 रिलेशनशिप्स हैं ईआरडी के अंदर, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ओरेकल के अंदर मैं बना दूं 8 एंटिटीज और एक्चुअली मौजूद हैं 4, मैं ओरेकल में बना दूं 8 और रिलेशनशिप बना दूं कोई भी 2 अपनी मर्जी के। ऐसा नहीं हो सकता। यानी इंप्लीमेंटेशन वाइज वी आर हैविंग 1-to-1 मैपर, जितनी एंटिटीज ईआरडी के अंदर उतनी ही एंटिटीज आरडीबीएमएस या ओरेकल के अंदर। लेकिन दूसरे सिनेरियो में फॉर एग्जांपल मैं ओरेकल से मैंने स्विच कर लिया माई एसक्यूएल के अंदर, मैंने अब आरडीबीएमएस से स्विच कर लिया। अब जैसे मैंने आरडीबीएमएस को स्विच किया, तो आरडीबीएमएस स्विच करने का मतलब कतई नहीं है कि मैं ये कहूं कि मेरी ईआरडी ही गलत है या मैं ईआरडी में भी चेंज करूं। तो डिसीजन वाइज या टेक्नोलॉजी या स्टोरेज के डिसीजन वाइज डाटा लेयर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो आई कैन से कि व्हेन एवर आई विल बी स्विचिंग फ्रॉम द स्टोरेज मैकेनिज्म, मैं एक स्टोरेज मैकेनिज्म से दूसरे स्टोरेज मैकेनिज्म पे, हमारे केस में ओरेकल टू माई एसक्यूएल पे मैं शिफ्ट कर रहा हूं, या मैंने एक डिसीजन किया कि पहले मैं ओरेकल यूज कर रहा था लेकिन नाउ इट इज गोइंग कॉस्टली, अब मैं माई एसक्यूएल पे स्विच कर देता हूं। तो ये जो इंटरनल डिसीजन है किसी भी एक टीयर का, हमारे केस में डेटाबेस वाली टीयर का या डाटा एक्सेस लेयर का, तो ये डिसीजन का मतलब कतई ये नहीं है कि मैं ये कहूं यार कि मेरा डिजाइन ही गलत है या मैंने ईआरडी को भी चेंज करना है क्योंकि मैंने आरडीबीएमएस चेंज कर लिया है। तो इस सेंस में या टेक्नोलॉजी के डिसीजन वाइज ये चीजें इंडिपेंडेंट है। लाइकवाइज मैं ये कहता हूं कि मैंने फॉर एग्जांपल मैं पहले यूज कर रहा था और प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर सीएसएस, तो अब मैंने कहा मैं अब सीएसएस यूज नहीं करूंगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि यार मैंने जावास्क्रिप्ट यूज करनी है फॉर एग्जांपल समहाउ। तो ये जो टेक्नोलॉजी का डिसीजन मैंने स्विच किया है, इसका मतलब कतई नहीं है कि मैं कहूं यार मेरी ईआरडी भी गलत है, या फॉर दैट रीजन मैं कहूं कि क्लास डायग्राम ही गलत है, इसको भी चेंज करो, या इसमें भी कोई मुझे चेंज करनी है ताकि मैं सीएसएस और एचटीएमएल को मेक श्योर करूं कि वही आउटपुट रहे जो कि पहले थी। तो टेक्नोलॉजी के डिसीजन वाइज ये दोनों चीजें या ये तीनों जो टीयर्स हैं ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन फंक्शनली डिपेंडेंट है। यानी फंक्शनल डिपेंडेंस से मुराद ये है कि लेट्स सपोज बिजनेस लॉजिक वाले लेयर ने कहा जी कि कोई भी 10,000 रोज हैं जो प्रेजेंटेशन लेयर ने प्रेजेंट करनी है। अब प्रेजेंटेशन लेयर इज बाउंड टू शो दीज 10,000 रोज। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेजेंटेशन लेयर के कि मेरे पास रिस्पॉन्स में तो आ रही है फॉर एग्जांपल 10,000 रोज, लेकिन मैंने कोई भी 100 या 1000 रोज को दिखाना है। ये डिसीजन लेना प्रेजेंटेशन लेयर का काम नहीं है। तो इस चीज की डिपेंडेंसी तो है, यानी डाटा की डिपेंडेंसी और टीएस के अंदर मौजूद है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का डिसीजन है उसकी जो लिबर्टी है या जो टेक्नोलॉजी का डिसीजन है उसके जितने भी डिसीजंस हैं वो इनकैप्सुलेटेड हैं सारी की सारी टीयर्स के अंदर।
तो ये बेसिकली डाटा या लेयर इंडिपेंडेंस या टेयर इंडिपेंडेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है।